हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी भाई बहनों को आज फिर से परमेश्वर की जीवित हजूरी में हम सब इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर के वचन को सुन सकें। प्रियों, यह संसार जो है परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है, बनाया गया है, पर ये जो संसार का सिस्टम जो है यह शैतान के द्वारा चलता है। तो इसमें आश्चर्य करने की कोई बातें नहीं। इसमें दो सभ्यता के लोग रहते हैं। एक स्वर्ग सभ्यता के लोग रहते हैं, दूसरा नर्क के सभ्यता के लोग रहते हैं। तो बाइबल में तो साफ साफ लिखा है कि चौरस है वह मार्ग जो विनाश को जाता है। मतलब आप कुछ भी करें उसमें आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप टेढ़ा काम करें, ऐसे काम करें, वैसे काम करें, कुछ भी करें, कोई रोक टोक नहीं। वो चौरस रास्ता है, वो आपका सीधा आपको नर्क में लेकर के जाएगा, शैतान के साम्राज्य में लेकर के जाएगा। और सांकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है, जो जीवन को जाता है। ठीक है, उसमें आप बहुत कुछ का बॉन्डेज है। आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, दूसरे का बुरा नहीं कर सकते, नशा नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते। तो अगर आप इस संसार में शैतान के बनाए हुए सभ्यता में रहते हैं, उसके बनाए हुए दुनिया में रहते हैं, तो उसके बंधन को तोड़ें और उस बंधन से बाहर निकलें। क्योंकि अभी तो वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, मगर उसका अंत जो है बहुत ही भयानक है। अनंत मृत्यु है उसका अंत। एक बार मृत्यु नहीं, एक बार मृत्यु कोई बात नहीं होता है, पर अनंत मृत्यु पर डे आपको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जीवन के लिए तरसेंगे। नर्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बूंद पानी भी नहीं मिलता है। एक बूंद पानी के लिए इंसान को तरसना पड़ता है। वहाँ जीवन का कोई आशा नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई शांति नहीं है। और वैसे भी इस संसार में भी शैतानी लोगों को शांति नहीं है। अगर शैतानी लोगों के जीवन को आप देखें तो वह सिर्फ नशा किया हुआ रहेगा तो ठीक रहेगा, या फिर क्लब में रहेगा तो खुश रहेगा, या फिर सेक्स करेगा तो खुश रहेगा, और नहीं तो उसके जीवन में खुशियाँ नहीं होता है। उसके सितारों को शैतान खरीद लेता है। उसको सब कुछ मुहैया रहता है, सब कुछ उसके पास रहता है, पर उसके पास जीवन का कोई आशा नहीं रहता है। उसके पास हौसला नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, आत्मसम्मान नहीं होता है। उसका दिल उसका सम्मान नहीं करता है, उसका मन उसका सम्मान नहीं करता है। शैतानी लोगों का ये पोजीशन है। शैतानी लोग सिर्फ दिखाने का कोशिश करते हैं कि हम खुश हैं, हम पावरफुल हैं। इस दुनिया में किसी का पावर नहीं चलता है। ये दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब मिट्टी से बने हुए हैं, और एक दिन आखिरकार मिट्टी में ही मिल जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम हैं तो दुनिया है, पर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर है तो दुनिया है, परमेश्वर है तो जीवन है। तो आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अब जैसे भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, जिस सिचुएशन पर भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जैसे भी हालात में है, परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें। आपका बुरे हालात का जिम्मेदार खुद आप हैं, या फिर आपने जाने अनजाने में अपने हालात को शैतान को कंट्रोल करने के लिए दिया है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो होता है वही
सिचुएशन को ख़राब करता है। वो हमेशा आपको नेगेटिविटी दिखाता है, हमेशा आपको डीमोटिवेट करता है कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। तो परमेश्वर ने उसके वचन बोलता है कि ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो ठीक शैतान जो है कि वचन के विपरीत वो कार्य को करता है, वचन के विपरीत वो बोलता है। वो इंसान के माइंड में अपने विचारों को डालता है, क्योंकि ये आत्मिक चीज़ें हैं। आप जब तक आत्मिक चीज़ों को नहीं समझेंगे, आपको शारीरिक चीज़ें को नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जो चीज़ नहीं देखता है, पहले उसी वहीं पे सब घटना घटित होता है, इसके बाद वास्तविक शरीर में या फिर दुनिया में वो घटनाएं घटित होती है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, इसको जारी रखेंगे। आत्मिक आयाम मतलब जो हम लोग सोचते हैं, कोई भी काम करने से पहले हम लोग सोचते हैं, पहले सोच के द्वारा उस काम को किया जाता है, इसके बाद शारीरिक दुनिया में किया जाता है वो काम। करने का मतलब है कि पहले आप आत्मिक दुनिया में वो काम कर चुके होते हैं, इसके बाद शारीरिक दुनिया में उस काम को करते हैं। सपोज दैट आप कहीं सोच रहे हैं कि हमको जाना है, पर कैसे जाना है वो पहले आपने डिसाइड कर लिया, आपने सोच लिया, इसके बाद आप जाते हैं। तो जो घटनाएं पहले आत्मिक दुनिया में घटित होती है, इसके बाद वही घटनाएं, सेम वही चीज़ आपका जा कर के शारीरिक दुनिया में, इस भौतिक जगत में घटित होता है। आदमी नेगेटिव सोचता है तो उसका कार्य भी जो है कि नेगेटिव ही होता है। अगर इंसान पॉजिटिव सोचता है तो उसका कार्य भी पॉजिटिव होता है, वो बोलता भी पॉजिटिव है और दिखता भी पॉजिटिव है। और नेगेटिव आदमी गुस्से से भरा हुआ रहता है, चिड़चिड़ापन भरा हुआ रहता है, उसके मन में गंदगी भरा हुआ रहता है, गाली गलौज करता है। तो शैतान का जो है कि नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर हावी होता है और वही नेगेटिव एनर्जी उसके जीवन में कार्य को करता है। वो आपके ऊपर, वो इंसानों के ऊपर निर्भर करता है कि आप नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं अपनी ओर कि पॉजिटिव एनर्जी को। अगर पॉजिटिव एनर्जी को आप आकर्षित करते हैं तो आप लाइफ में खुशी से रहेंगे, मस्त रहेंगे। और अगर नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं अपने कामों के द्वारा तो कभी खुशियां नहीं मिलेगी, क्योंकि शैतान किसी को खुश नहीं रख सकता। वो खुद ही खुश नहीं है, उसके जीवन में खुद ही खुशियां नहीं है, वो आपको काहे खुशियां देगा। वो आपको धन देगा, दौलत देगा, शोहरत देगा, पर उसके बदले में तो अनंत मौत देगा आपको, आपका जीवन वो हर लेगा। शैतान को किसी चीज़ से मतलब नहीं, वो आपके आत्मा से मतलब रहता है उसको। वो आपका आत्मा को वो नर्क ले जाना चाहता है। वही है आत्मा, प्राण, सोल वही है। ये शरीर क्या है? शरीर तो मिट्टी का है, ये मिल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पर आत्मा जो है वो अनंत काल तक कभी नहीं मरता है। वो तड़प सकता है, उसको सुखी महसूस होगा, दुख महसूस होगा, पर मरेगा नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। और जो कुछ परमेश्वर से निकलता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। आमीन, हालेलुया।